नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुदेश खुराना आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों, आज मैं आपसे एक टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूं और साइकोलॉजी में इस टॉपिक का नाम है डिप्रेशन। आपने इस शब्द को सुना होगा, बार बार सुना होगा। तो आज मैं इसके बारे में कुछ रहस्य आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। क्या आप जानते हैं कि डिप्रेशन क्या होता है? तो दोस्तों, डिप्रेशन क्या है? देखिए, अगर आप डिप्रेशन को ध्यान से देखते हैं तो डिप्रेशन के अंदर आपको क्या नज़र आ रहा है? डिप्रेशन। आप इस वर्ड को लिखिए और देखिए, डिप्रेशन। तो ये वर्ड दो शब्दों से बना है। इस वर्ड के अंदर दो शब्द हैं। एक है डिप, डिप मीन जैसे कोई चीज़ डिप कर रही है, और एक है रिसेशन। जैसे मार्केट में डिप होती है, जैसे मार्केट में रिसेशन आता है। आप सबको मालूम है कि अभी अभी हम कोरोना काल से गुजरे हैं और कोरोना काल में मार्केट का क्या हाल हुआ, बाज़ारों का क्या हाल हुआ। बाज़ारों में डिप आई, रिसेशन आई, मंदी का दौर गुजरा। और जब बाज़ारों में मंदी का दौर गुजरा तो बाज़ार वालों की क्या हालत थी, आप सभी इस बात से अच्छी तरह से वाकिफियत हैं। तो डिप्रेशन में भी कुछ ऐसा ही होता है। मतलब डिप्रेशन में किस चीज़ में रिसेशन आ रही है? मूड में। यानी कि इंसान का मूड जो है वो डिप हो जाता है। उसका मूड पहले की बजाय, नॉर्मल की बजाय थोड़ा सा लो हो जाता है। या तो वो लो हो जाता है या फिर इरिटेट पर्सन जल्दी होने लग जाता है। तो मूड में रिसेशन। उसके इंटरेस्ट में जो ऐसी एक्टिविटीज़ जो वो आम तौर पर बड़े अच्छे ढंग से कर रहा होता है, उसकी इंटरेस्ट कम हो जाता है। और पर्सन का जो ऊर्जा का लेवल है, एनर्जी लेवल अपने आप ही कम होने लग जाता है, जिसकी वजह से या तो वो जल्दी थक जाता है या वो उन एक्टिविटीज़ को करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाने लग जाता है। जिसको हम बोल रहे हैं मूड, इंटरेस्ट और एनर्जी। यानी कि उसके मूड में, उसके इंटरेस्ट में या फिर उसकी एनर्जी में डिप का आ जाना, दिस इज ए डिप्रेशन। और ये बड़ी ही कॉमन फीचर है डिप्रेशन का। अब इसके साथ साथ मूड, इंटरेस्ट और एनर्जी के साथ साथ जब मूड में, इंटरेस्ट में और एनर्जी में रिसेशन आता है तो इसका सीधा असर उसके विचारों पर भी होता है। विचार शक्ति उसकी कम होने लग जाती है। उसके विचार या तो मंद होने लग जाते हैं, डिप में हो जाते हैं, या थम जाते हैं या स्लो हो जाते हैं, या फिर थमने की बजाय वो ज़्यादा नकारात्मक होने लगते हैं। यानी कि हर बात में नकारात्मक विचार। जैसे कि चिंता के कीड़े उसे काट रहे हों, और कई बार वो चिंता के कीड़े बिच्छू की तरह डंक मारते हैं और उसे पता भी नहीं चलता। उसे केवल क्या दिखाई देते हैं? बिच्छू के डंक। चिंता के कीड़े, उसे लगता है कोई चीज़ उसके अंदर चल रही है, पर क्या चल रहा है उसे कुछ नहीं मालूम। उसे लग रहा है कि उसके कोई डंक मार रहा है अंदर, उसके सिर में दर्द हो रहा है, जैसे कोई डंक मार रहा हो, लेकिन क्या मार रहा है उसे पता नहीं चलता। तो अक्सर वो सिर दर्द लेकर हमारे पास आता है। लेकिन इस सिर का दर्द होना, ये चिंता के कीड़े चलना, ये बिच्छू के डंक की तरह उसके सिर में आवाज़ें आना, ये सभी डिप्रेशन के लक्षण हो सकते हैं। और अगर हम बात करें, जैसे हमने कहा कि मूड में, इंटरेस्ट में, एनर्जी में रिसेशन हो रहा है, जिसका असर उसके विचारों पर हो रहा है। इसके साथ साथ ऐसा भी हो सकता है कि उसकी कंसंट्रेशन पावर कम हो जाए। यानी कि वो एक जगह पे फोकस ना कर पाए। अगर बच्चा है, पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहा। अगर हाउसवाइफ है, घर के काम पे फोकस ना कर पा रही हो। अगर बिजनेसमैन है, अपने बिजनेस पे फोकस ना कर पाए, तो ये लक्षण डिप्रेशन का हो सकता है। इसके साथ साथ हो सकता है कि इसका लक्षण में साथ में उसकी भूख, यानी कि उसकी एपेटाइट डिस्टर्ब हो जाए। ऐसा हो सकता है उसकी भूख कम हो सकती है, और ऐसा भी हो सकता है भूख जरूर से ज़्यादा हो जाए। यानी कि नॉर्मल एक्टिविटी से हटकर कुछ भी होना, ये डिप्रेशन का लक्षण हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ उसकी नींद में असर आने लगता है। उसकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। हो सकता है उसकी नींद कम हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है नींद जरूर से ज़्यादा हो जाए। तो नींद का कम होना या नींद का ज़्यादा होना
ये भी डिप्रेशन का लक्षण हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि नींद में कोई डिस्टर्बेंस ना हो लेकिन उसके सपने जरूर से ज़्यादा होने लग जाए, यानी कि विचार जो हैं अब वो सपनों में चल रहे हैं, सपनों में चिंता के कीड़े घूम रहे हैं, सपनों में बिच्छू दिख रहे हैं, सपनों में सांप नजर आ रहे हैं, वो चिंता, वो बिच्छू उसे काट रहे हैं। ये सभी डिप्रेशन के लक्षण हो सकते हैं। और दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि इसके साथ साथ उसका जो टाइम शेड्यूल है, हर पर्सन का एक रूटीन होता है, मेरा एक रूटीन है, आपका भी एक रूटीन होगा, तो रूटीन एक्टिविटीज को करने में उसको कठिनाई महसूस हो, उसकी रूटीन डिस्टर्ब हो सकती है, ये भी डिप्रेशन का लक्षण हो सकता है। तो दोस्तों ये सभी डिप्रेशन के लक्षण हैं। मैं एक बार दोबारा से रिवाइज कर रहा हूँ कि मूड, इंटरेस्ट और एनर्जी, दीज आर कोर सिम्टम्स, हम इसे बोलते हैं कोर सिम्टम ऑफ डिप्रेशन। इसमें रिसेशन होना, इसके साथ साथ विचारों का नेगेटिव होना, कंसंट्रेशन में कमी, एपेटाइट में कमी, स्लीप में डिस्टर्बेंस और उसके टाइम शेड्यूल में डिस्टर्बेंस, ये सारे के सारे एक तरीके से डिप्रेशन के लक्षण हैं। लेकिन इसके साथ साथ ऐसा भी हो सकता है कि इन लक्षण ना हो या लक्षण कम मात्रा में हो लेकिन उनकी परसेप्चुअल स्टेट यानी कि उसकी मनोअवस्था ही चेंज हो जाए। अब आप पूछेंगे कि मनोअवस्था चेंज होने से क्या होता है। परसेप्चुअल पावर एक ऐसी चीज़ है जो हमारे लिए बड़ी ही जरूरी है। इस परसेप्चुअल पावर की वजह से ही हम लोग दूसरों से अलग होते हैं, यानी कि जब उसकी परसेप्चुअल पावर में दिक्कत आती है किसी भी इंसान की, तो उसमें एक चीज़ मानी जाती है कि उसकी विजन शॉर्ट साइटेड हो जाती है। कई बार ऐसा लगता है जो छोटी चीज़ को वो बहुत बड़ा करके देखने लग जाता है, यानी छोटी छोटी परेशानियां बहुत बड़ी दिखाई देने लग जाती हैं। छोटी छोटी चिंताएं ऐसे लगती हैं जैसे पहाड़ सिर पे टूट पड़ा हो। छोटे छोटे खर्चे ऐसे लगते हैं जैसे कि बहुत बड़े खर्चे हैं और लाख समझाने के बावजूद उसकी समझ में नहीं आता है। तो ये सारे के सारे डिप्रेशन के लक्षण हैं। तो दोस्तों बड़े ही आम तौर पर बड़े ही कॉमन लक्षण हैं और मैंने देखा है, मैंने महसूस किया है कि लक्षण सबके साथ आते हैं। कभी ना कभी जीवन में ये सबके साथ ऐसे लक्षण आते हैं। जैसे मार्केट में डिप आता है, मार्केट में रिसेशन आता है, उसी तरह से लक्षण आते हैं। लेकिन ना जाने क्यों हम इन लक्षणों को छुपाते हैं, दूसरों को बताने से भी घबराते हैं। आखिर ऐसा क्यों? और जितना हम शर्माते हैं, जितना हम घबराते हैं, जितना हम इनको छुपाते हैं, ये अंदर ही अंदर हमें तंग करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको या आपके किसी साथी को या किसी जान पहचान वाले को अगर आपको लगता है कि उसको ऐसे लक्षण हैं तो प्लीज़ उसे कहें कि एक बार मनोरोग विशेषज्ञ को, साइकेट्रिस्ट को या साइकोलॉजिस्ट को जरूर मिले। हो सकता है कि डिप्रेशन हो सकता है डिप्रेशन ना हो, क्योंकि डिप्रेशन के लिए एक चीज़ मानी जाती है कि अगर ये लक्षण 15 दिन से ज़्यादा तक बने रहते हैं तो वो डिप्रेशन है। हो सकता है कि ये कुछ और इसकी वजह हो। इन वजह को जानने के लिए प्लीज़ एक बार साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट को जरूर मिले, क्योंकि ये मान के चले कि डिप्रेशन नहीं, ये रिसेशन है। क्या है? रिसेशन। तो जैसे मार्केट में रिसेशन आना एक कॉमन सी चीज़ है, वैसे ही हमारे साथ डिप्रेशन में आना ये एक कॉमन सी चीज़ है। प्लीज़ अगर किसी को ऐसा किसी को लक्षण दिखाई दे तो आप उसे डॉक्टर से मिलने की सलाह जरूर दें। और इसी के साथ मैं अपने विचारों को लगाम देता हूँ। और अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।